हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली पर। तो कक्षा 6 का गणित अध्याय 7, अध्याय का नाम जो है भिन्न, और प्रश्नावली जो है 7.3 का भाग 1, 7.3 का भाग 1 का पहला सवाल पर हम चलते हैं। आप लोग से ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे, सीधे हम चलते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल पर। हम पहला सवाल बोला है, प्रत्येक चित्र में छायांकित प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये भिन्न तुल्य है? मतलब बोला है कि पहले भाई छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। पहले एक काम करते हैं, जो छायांकित भाग के लिए पहले भिन्न लिखेंगे। इसमें दो प्रश्न दिए, क्या ये भिन्न तुल्य है, ये भी बताना है। तो देखो ध्यान से, जैसे ये एक चित्र है, पूरा एक चित्र है, तो ये कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। दो भागों में तो नीचे दो आ जाएगा, ऊपर एक। एक भाग छायांकित है, और कितने भाग है? एक दो, दो नीचे एक भाग छायांकित हो गया, तो एक बटा के दो। यहाँ पर बोला है कितने भाग है? एक दो तीन चार, चार भाग है तो बटा में चार हो जाएगा। कितने छायांकित है? तो दो हो जाएगा तिनका में। ये देखो कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छह, छह भाग है तो छह। कितने छायांकित है? एक दो तीन, तीन हुआ। फिर उसके बाद देखो ये है आठ, आठ को है तो लिखेंगे नीचे आठ। कितने छायांकित है? तो चार। अब देखो ये क्या तुल्य है? क्या तुल्य का मतलब कि देखो दो के पहाड़ा पढ़ेंगे, दो का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे, चार हुआ, चार का फिर दो का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे, छह हुआ, छह फिर दो का पहाड़ा चार बार पढ़ेंगे, आठ। मतलब कि दो के पहाड़े में सब आ जा रहा है। देखो उसी तरह एक का पहाड़ा हम दो बार पढ़ेंगे, दो आएगा। एक का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे, तीन आएगा। एक का पहाड़ा चार बार पढ़ेंगे, चार आएगा। मतलब हमारा जो पहला है इससे सब समतुल्य है। मतलब ये सबका मतलब विभाजन करेंगे, मतलब काटेंगे, तो ये एक बटा के दो आएगा। इसी को बोलते हैं तुल्य है। क्या है? तुल्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइड में कहीं पर एक बटा के दो कामा, दो बटा के चार कामा, तीन बटा के छह कामा, चार बटा के आठ तुल्य है। क्या है? तुल्य है। इतना बात समझ गए होंगे। मतलब कि ये दो गुना है उसका। देखो एक बटा के दो है, उसके बाद दो बटा के चार है, तो देखो हम इसे हम हल करेंगे ना, तो यही आंसर हमारा आएगा। मतलब इसका मतलब कि सरलतम मान निकालेंगे सभी, मतलब एक बटा के दो को छोड़कर सभी इधर का भागों को, मतलब दो बटा के चार को, तीन बटा के छह को, चार बटा आठ को मतलब कि सरलतम मान निकालेंगे तो यही आएगा एक बटा के दो। तो इसीलिए बोलते हैं संतुल्य। क्या है? तुल्य है। कहीं कहीं समतुल्य लिखा होता है, कहीं कहीं तुल्य लिखा होता है। तो मतलब ये तुल्य भाग है, मतलब जितने भी हैं चारों तुल्य भाग है। अब बी वाला बोला है इसमें कितने भाग हैं? देखो वृत्त के कितने भाग हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12, लिखा जी नीचे 12। कितने छायांकित है? एक दो तीन चार, चार बटा के 12। आगे एक इसमें कितने हैं? तो भाई गिनेंगे तो नौ हुआ, कुल नौ। नौ बटा में कितने हैं? तीन है। फिर काम आगे चलेंगे। इसमें कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छह, तो बटा में छह। कितने छायांकित है? दो। आगे चलते हैं। अब इनकी संख्या कुल तीन है, और बटा में एक बटा के तीन, एक भी छायांकित है। अब ये कुल 15 है। कितना है? देख लो 15 है। कितने छायांकित है? एक दो तीन चार पांच छह, छह बटा के। अब देखो बोला कि समतुल्य है कि नहीं, तो समतुल्य में तुल्य है कि नहीं, तो इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? ये इसका मान मतलब कि जैसे चार से काटेंगे तो एक बटा के तीन आएगा। इसे हम हल करेंगे तो ये भी होगा एक बटा के तीन हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो एक बटा के तीन हो जाएगा। ये भी एक बटा के तीन हुआ। और वो क्या, इसे हल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा दो बटा के पांच। क्या ये समतुल्य है? देखो सबका एक बटा के तीन, एक बटा के तीन, एक बटा के तीन, एक बटा के तीन, यहाँ तक तो तुल्य था। बाकी दो बटा के पांच हुआ। ये तीन से काटेंगे दो बार में कटेगा, तीन से काटेंगे पांच बार में कटेगा। देखो ये तो इसे बोलेंगे हम तुल्य, तुल्य नहीं है। यही लिख देंगे, तुल्य नहीं है। इसे फटाक से उतार लो। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर पर। ये जितना जल्द उतार लो, हम चलेंगे दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर हम लोग चलेंगे भाई, ये जितना जल्द हो सके उतार लो। दूसरे नंबर पर हम चलेंगे फटाक से। दूसरे प्रश्न पर हम लोग का आगे दिया है, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। अब हमें पहले काम क्या करना है? छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखना है, फिर उसके बाद समतुल्य छांटना है। पहले हम छायांकित भागों के लिए भिन्न बनाते हैं। देखो ये कितने बाक्स हैं? एक दो। कितने छायांकित है? एक। देखो दो को नीचे लिखेंगे, एक को ऊपर लिखेंगे। ये कितने डब्बे हैं? तो ये छह है। कितने छायांकित है?
तो इसमें क्या 4 है, तो 4/6। ये कितने हैं, 9 डब्बे हैं, कितने छायांकित है, 3 है। ये कितने डब्बे हैं, 8 है, तो बटा में 8। इसे कितने छायांकित है, 2। अब देखो ये कितने हैं, 4 डब्बे हैं, कितने छायांकित है, 3। अब इतना हो गया, इसे भी हल गिनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब 9, 9 दूना के 18, 18 त्रिभुज है इसमें। 18 तो नीचे लिखा जी 18। कितने छायांकित है, 1 2 3 4 5 6, 6/18। फिर दूसरा नंबर बोला है ये कितने हैं, तो ये 8 है, तो बटा में 8 हो जाएगा। कितने छायांकित है, 4। अब इसी तरह देखो ध्यान से, ये 16 बॉक्स है, तो 16 हो जाएगा। कितने छायांकित है, तो 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट देखो पहले ऊपर लाइन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को छायांकित है। आगे चलते हैं, ये वो जो चौथा नंबर है इसमें कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूना के 12, 12 डब्बे हैं। कितने छायांकित है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/12। फिर पांचवा नंबर बोला है, ये 8 8 दूना के 16 को त्रिभुज है, इसमें 16 त्रिभुज है। और 16 त्रिभुज में मतलब देखा जाए तो छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4। अब देखो बोला है तो भिन्न वाला हो गया। अब हमें समतुल्य बनाना है, क्या बनाना है, समतुल्य बनाना है। तो कुछ नहीं, हम जो मतलब जो कटने लायक है सरलतम मान पहले करेंगे। सरलतम मान मतलब समतुल्य मतलब बराबर होता है, ये आपस में कटने के बाद बराबर आएगा। देखो हम हल करेंगे, इतना पहले उतार लो। इसे जब हम हल करेंगे काटेंगे तो इसका मान आएगा 2/3। इसे जब हम हल करेंगे तो 1/3 आएगा। इसे मैं हल करूंगा तो 1/4 आएगा। इसे तो हल नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसे मैं हल करूंगा तो इसका मान भी आएगा 1/3 आएगा। इसे मैं हल करूंगा तो 1/2 आएगा। इसे मैं हल करूंगा तो 3/4 आएगा। इसे मैं हल करूंगा तो ये आ जाएगा 2/3 आएगा। इसे मैं हल करूंगा तो 1/4 आएगा। अब देखो आपस में कौन कौन मिल रहे हैं वही समतुल्य होगा। देखो ए का कौन 1/2, देखो इसका 1/2 है, 1/2 इसका भी मान है। तो लिखेंगे हम लोग कि ए का समतुल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से मतलब लिख लेना, थोड़ा सा हमारा जगह कम है तो मैं ऊपर लिखने के लिए तो भाई मिटाना पड़ जाएगा। चलो ये लिख दे रहा हूँ, ए का मैं लिखूंगा दूसरा नंबर समतुल्य है, एक हो जाएंगे कामा। अब देखो 2/3 कहाँ पर है, 2/3 देखो चौथे नंबर का है, तो बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। फिर सी का बोला है 1/3, 1/3 देखो पहला है, तो सी का हो जाएगा पहला नंबर, सी का हो जाएगा पहला नंबर। इसी तरह हमारा डी का देखो 1/4 कहाँ है, डी का कहाँ भाई, डी का 1/4, 1/4, 1/4 कहाँ पर है, पांचवा है, डी का पांचवा है। अब बचा क्या, ई का 3/4, 3/4 कौन है भाई, तीसरा है, ई का हो जाएगा कामा, ई का हो जाएगा तीसरा। उतार लो फटाक से, उतार लो, अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे फटाक से। उतार लो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ई का तीसरा है, ई का तीसरा है, थोड़ा सा हमारा जगह न होने के कारण दिक्कत हो गया। यहाँ पर मैं लिख दूं, चलो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समतुल्य, तुल्य देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ तुल्य, तुल्य नीचे में लिख दे रहा हूँ ए का दूसरा कामा, बी का चौथा, फिर उसके बाद सी का पहला, उसी तरह सी के बाद आ जाते हैं हम, सी के बाद नीचे लिख दे रहे हैं, सी के बाद डी, डी का पांचवा कामा, ई का तीसरा। ये आपस में समतुल्य है। अब उतार लो मैं हट गया हूं, अब उतार लो मैं हट गया हूं। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का तीसरा नंबर पर चलेंगे हम लोग। इसे फटाक से उतार लो, तीसरे नंबर पर हम चलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग, उतार लीजिएगा आराम से अच्छे से वीडियो को रोककर। तीसरा प्रश्न बोला है, निम्न में से प्रत्येक में खाली डब्बा को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। देखो हमें क्या करना है कि ये 2 का पहाड़ा पढ़ने में कितने बार पढ़ें कि 8 आ जाए। 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ें कि 8 आ जाए। 2 के 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़े हैं, 4 बार पढ़े हैं। तो 7 का पहाड़ा भी हम 4 बार पढ़े हैं, कितने बार पढ़ेंगे,
4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौक 28, यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा, 28 भरा जाएगा। मतलब 2 का पहाड़ा हम जितने बार पढ़ेंगे ऊपर वाला जितने आप पढ़े हैं, 2 चौक को 8 तो 7 चौक को 28। अब देखो 5 दूनी के 10, 2 बार पढ़े हैं पहाड़ा, 5 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़े हैं, देखो 5 का गुणा हम कितने बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं तो 10 आया, तो इसमें भी हम 2 से ही गुणा करूंगा तो 8 गुना के 16 यहाँ पर भरा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब उसी तरह देखो ध्यान से, हम 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 20 आए, तो 4 5 20 हुआ, तो हम 3 का पहाड़ा भी 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक को 12 यहाँ पर भरा जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो इधर 15 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 45 आ जाए, बताओ 15 तिया 45। अब उसी तरह हम अभी हम कितने बार पढ़े, जरूर थोड़ा सा मिस्टेक कर दे भाई, अब ऐसे करेंगे हम। अब 45 में कितने से भाग करें कि हमारा 15 आ जाए, देखो 3 से हम भाग करें, 3 से भाग करेंगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा, या तब 15 तिया 45 ऐसा समझो, चलो गुणा कर लो, ये भी गुणा कर सकते हो, 15 तिया 45 होता है। अच्छा बताओ इसमें 3 से हम गुणा कर रहे थे, यहाँ से 3 से भाग कर सकते हैं, जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा। अब कहोगे सर जी यहाँ पर गुणा हुआ है, यहाँ पर भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पर हमारा बड़ा संख्या है, छोटा संख्या लाना है। देखो हम बड़ा 15 गुणा किए 3 से तो 45 हुआ, तो हम क्या 3 से इसमें भाग कर सकते हैं कि नहीं, इसमें भाग करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो इसमें भी हम 3 से भाग करेंगे, तो आप गुणा करके कर सकते हैं तो भाग कर सकते हैं। देखो पहले हम भागे कर लें, 3 से भाग करेंगे 45 आएगा, और इसमें भी 3 से भाग कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अब इसी तरह ये भी लगाना है। अब देखो इसमें हम कितने से भाग करें कि 4 आ जाए, बताओ हम कितने से भाग करें, 6 से भाग कर दें क्या, भागे 6, 6 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, इसमें भी 4 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें भी 6 से भाग कर देंगे तो 3 आएगा, 36 18 3/4 यही भरा जाता है, फटाक से भर लो। अब अगले प्रश्न हम चलेंगे चौथे नंबर पर, इसे उतार लो फटाक से जल्दी से उतार लो, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, जल्दी जल्दी उतार लो, एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और कई तरीके हैं इसे लगाने का, एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका और होता है, कहो तो वो भी बता दूंगा कि थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा वो, ये तो मुझे आसान लग रहा है। एक और तरीका है, लेकिन मुझे ये आसान है, आप लोग को ये आसान बता दिया, कई तरीका बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है उतार लो। अब चलते हैं हम चौथे नंबर पर, चौथा नंबर बोला है इसे उतार लो फटाक से में, तो प्रश्न में लिख रहा हूँ 4 नंबर बोला है 3/4 के 3/4 के तुल्य वह भिन्न तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका जिसका अब उतार लिए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूं, जिसका पहला बोला है ए नंबर, जिसका हर 20 है, लो भाई। अब देखो इसका तुल्य निकालना है, 3/4 बराबर, इसका हर दे ले है कितना, 20 दे ले है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर x लिख दे रहा हूँ। अब देखो एक तरीका तो मैं बता कर आया हूँ ना, 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं कि हमारा 20 आ जाए, तो 5 बार पढ़ेंगे, 4 5 20, तो उसी तरह 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं हम, तो 5 बार, 3 5 15, ये तो हम तरीका बता दिए। एक तरीका और मैं इसका बता दे रहा हूँ, 3/4 बराबर x, क्योंकि हमारा अंश मालूम नहीं है, हर मालूम है, हर कितना है 20 है। देखो हम क्या करेंगे, 20 को देखो जब भी बराबर के होता है, बराबर की इधर भेजते हैं, तो देखो इधर का नीचे इधर गुणा कर देते हैं, इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 3 गुणे 20 बटा में 4 बराबर x, 4 से भाग चला जाएगा 20 में, 5 बार में 3 5
15, x का मान कितना आया 15, तो अंश कितना हो जाएगा, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा 15/20, यही होगा 15, या तो ये ऐसे लगा लो या तो ऐसे लगा लो, अब तुम्हें जैसे सुविधा पड़े। तो 15 अंश हो गया, हर 20 हो गया। आप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। अब बोला है बी नंबर, बी नंबर बोला है, बी नंबर बोला है कि अंश 9 है। अब इसमें अंश दे दिया भाई, अंश 9 है। तो अब देखो हमारा क्या है, मतलब कि 3/4 अंश दे ले है तो ऊपर हो जाए, नीचे हमें नहीं मालूम है। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 9 आ जाए 3 बार, 3 तिली के 9, तो 3 चौको 12, सॉरी 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 3 चौको 12 वहां पर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग का बी के बाद सी भी दिया है। सी बोला है कि हर 30 है, हर 30 है, हर 30 है। अब देखो भाई, हर 30 करने के लिए हम 4 में कितने से गुणा करें कि हर 30 हो जाए, बड़ा 30 है, थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, ये 30 नहीं हो सकता है, 4 के पहाड़ा में तो आ ही नहीं सकता है 30। यहाँ हम लग रहा है कि 32 होगा, यहाँ पर 32 कर लो भाई, कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब देखो 32 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/4 बराबर हर का मान, मतलब अंश का मान नहीं मालूम है, हर का मान मालूम है। कितने बार हम गुणा करें, कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे 32, 8 बार पढ़ेंगे, 8 चौको 32, तो 3 का गुणा 8 में करेंगे, 8 तरीके 24। फिर आगे सी के बाद डी भी है, डी वाला भी एकदम सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पर बोल रहा कि अंश 27 है, अंश का मान जो है 27 है। इसे हल करेंगे हम, जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर अंश 27 बटा में कुछ नहीं मालूम है हमें, हमें नहीं मालूम है, तो 3 का गुणा हम कितने बार करेंगे, 27 है 9 बार, तो इसी तरह 9 का 4 का गुणा भी हम 9 बार कर देंगे, 9 चौको 9 चौको 36, 27/36 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। और रही बात की प्रश्नावली 7.3 भाग 1 में यही तक सवाल मैं बता दिया, 4 तक। और अब शेष भाग प्रश्नावली 7.3 का भाग 2 मैं जल्द लेकर आऊंगा अगला वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यहीं पर हम क्या करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं तक 4 नंबर पर। अगले अगले जो प्रश्नावली हम पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, तो हमारा प्रश्न संख्या 5 रहेगा, प्रश्नावली 7.3 रहेगा, भाग 2 रहेगा। तो आप लोग को मेरा पूरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद आप सभी बच्चों को पुनः। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिए। हाँ, मैं आगे से हट जा रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिए।